महादेव अंतर्यामी हैं। उन्हें तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी है। मन में चल रही तमाम उलझनों को वो पल भर में जान लेते हैं। फिर भी माता सती महादेव से झूठ बोल चुकी हैं। पहले तो उन्होंने अनजाने में श्री राम की परीक्षा ली, और अब जब वो जान चुकी हैं कि राम ही आदि पुरुष हैं, तो उन्होंने इसका जिक्र महादेव से करने के स्थान पर यह कह दिया कि उन्होंने राम की परीक्षा ली ही नहीं। लेकिन ये झूठ बोलते हुए वो महादेव से आंखें चुराती नजर आई, और पल भर में महादेव ने जान लिया कि सती के मुख से निकले शब्द और मन में चल रहे शब्दों में अंतर है। इसके पीछे का कारण जानने के लिए महादेव ने अपनी आंखें बंद की और दंडक वन में हुई सती और श्री राम की मुलाकात को विस्तार से देखने लगे। वहीं इस तरह अचानक महादेव के आंखें बंद करने के कारण सती घबरा गई और मन ही मन विचलित होने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैंने आपसे झूठ कहा, किंतु मैं आपके मुख पर आई गंभीरता को देखकर डर गई थी। बल्कि मैं तो यहां आपसे सब सच कहने ही आई थी, परंतु न जाने क्यों मेरे मुख से इसके विपरीत ही शब्द निकले। वहीं अब तक महादेव सभी घटनाक्रम को जान चुके हैं कि किस प्रकार सती ने सीता का भेष बनाया और किस तरह श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। ये सब जानने के बाद महादेव को अत्यंत क्रोध भी आया और पीड़ा भी हुई कि सती ने उनकी बात नहीं मानी और उनसे झूठ कहा। हालांकि उन्होंने अपने मुख के भाव को बदलने नहीं दिया। इसके साथ ही वो इसी तरह अपनी आंखें बंद किए रहे, क्योंकि उन्हें इस बात का भी एहसास हो चुका है कि यदि उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सती उनसे सच जानने का हठ करेंगी और महादेव उनसे सच के सिवा कुछ कह नहीं पाएंगे। इसलिए महादेव नहीं चाहते हैं कि सती उनसे अब कुछ भी जाने। ध्यान मुद्रा में रहते हुए महादेव मन ही मन कहने लगे, सती, ये तुमने क्या कर दिया। अनजाने में किए गए तुम्हारे इस कार्य के कारण विधि का विधान बदल गया है। जिस श्री राम की तुम परीक्षा लेकर आई हो वो मेरे आराध्य हैं, आदि पुरुष हैं, और जिस सीता का भेष बदलकर तुमने उनकी परीक्षा ली वही सीता मेरे लिए माता समान है, और उनका रूप धारण करके तुम भी मेरे लिए माता समान हो गई हो सती। महादेव अत्यंत व्याकुल हैं। सती की भूल ने उनके और महादेव के मिलन में विपत्ति उत्पन्न करती है, इसलिए महादेव विचलित हो रहे हैं, लेकिन बाहर से वो शांत ही बने हुए हैं। वहीं उनको ध्यान में देख सती सब कुछ सामान्य मानकर कैलाश भ्रमण के लिए चली गई। उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं है कि आने वाला समय किस तरह का प्रलय लेकर आने वाला है। जबकि उनके जाने के बाद महादेव की बंद आंखों से मोती के समान आंसू बहने लगे। तुमने वैवाहिक जीवन की हमारी नींव को पहले ही 2 बार कमजोर कर दिया था। पहला तब जब तुमने श्री राम की परीक्षा लेने का हठ किया, और दूसरा अब जब तुमने मुझसे झूठ बोला। किंतु इससे भी बड़ी भूल तुमसे सीता का रूप धारण करके हुई है सती। भले ही ये शब्द महादेव के मन में चल रहे थे, लेकिन इसका असर उनके मनुष्य रूपी शरीर पर साफ दिख रहा था, और तभी उनके शरीर से भीषण ऊष्मा का संचार होने लगा। देखने में यह ऐसा था जैसे महादेव अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा से आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और वहां की सारी हरियाली जलकर राख हो गई। अब तुम्हारे इस शरीर के साथ हमारा मिलन संभव नहीं सती। अब मैं तुम्हारे इस जन्म में तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। मैं तुम्हारा त्याग करता हूं सती, त्याग करता हूं। इसके बाद कैलाश पर भयानक तूफान उठने लगा। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगी। धरती अपने बिंदु से हिलकर कांपने लगी। संपूर्ण संसार में हलचल शुरू हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जबकि महादेव अपने ही स्थान पर बैठे बैठे समाधि में चले गए, और उनके समाधि में जाते ही तेज कंपन हुआ जिसे सभी महसूस कर सकते थे। इसी दौरान नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समक्ष मौजूद थे। उन्होंने भी कंपन को महसूस किया, जिसके बाद हैरान होते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, अचानक इस तरह के कंपन का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या धरती अपना बिंदु बदल रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विचित्र घटना या तो घटने से टल गई है या फिर घटने वाली है। ब्रह्मा जी ने गंभीर होते हुए जवाब दिया।
कहीं ये महादेव और देवी सती को लेकर तो नहीं है प्रभु? अभी हाल ही में महादेव तीनों लोगों का भ्रमण करके कैलाश लौटे हैं और सती भी दंडक वन से लौटी हैं। संभवतः दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो। नारद जी अपना अनुमान लगाने लगे, किंतु उनका किसी नतीजे पर पहुंचना अभी भी बाकी था। जबकि उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी विचार करते हुए बोले, कुछ विचित्र तो अवश्य ही घटा है देवर्षि, और इस तरह संपूर्ण संसार में इतनी तीव्रता का कंपन लाना महादेव के ही सामर्थ्य में है। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसके पीछे का कारण पता लगा कर आता हूं। कहते हुए नारद जी ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर गए। जाहिर सी बात थी कि संसार में कुछ घटा हो और उसकी जानकारी नारद जी को ना हो, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। जबकि ये तो महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ कंपन था। दरअसल महादेव नहीं चाहते थे कि सती को त्यागने की जानकारी किसी और को हो, इसलिए वो समाधि में चले गए, और यदि वो समाधि में नहीं जाते तो उनके क्रोध से संसार में त्राहिमाम की स्थिति बन जाती, जिसके बाद महादेव को इसके पीछे के कारण को सभी को बताना पड़ता। इसलिए सभी बिंदुओं पर विचार कर और अपने क्रोध से संसार को बचाने के लिए महादेव ने समाधि में जाने का फैसला किया। वहीं धरती का भ्रमण करते हुए जब नारद जी को कोई जानकारी हासिल नहीं हुई तो वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नारायण नारायण, प्रणाम हरि। भगवान विष्णु ने भी मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। कहिए नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने गंभीर होकर कहा, हरि, अभी अभी कुछ ही क्षण पहले एक तीव्र कंपन संपूर्ण संसार में महसूस किया गया है। उस समय मैं ब्रह्मा जी के समक्ष ही मौजूद था, किंतु उसके पीछे के कारण की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। भगवान विष्णु ने ध्यान से नारद जी की बातों को सुना और फिर वो कहने लगे, मुझे तो लगा था कि किसी को इसकी जानकारी हो या ना हो, देवर्षि नारद को तो अवश्य इसके बारे में पता होगा। नहीं प्रभु, उस कंपन का क्षेत्र अभी तक मेरी पकड़ में नहीं आ सका है, अन्यथा मैं अब तक सारी घटना की जानकारी प्राप्त कर चुका होता। नारद जी काफी देर भ्रमण करने के बाद ही भगवान विष्णु के समक्ष आए थे, इसलिए वो काफी थके हुए लग रहे थे और हार कर उन्होंने इसकी जानकारी सीधे विष्णु भगवान से लेनी चाहिए। वहीं उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु शांत हो गए। तभी नारद जी ने कहा, प्रभु संभवतः कहीं इसमें असुरों या फिर दैत्यों का कोई छल तो नहीं है? क्या असुर फिर से किसी बड़ी अनहोनी की योजना बना रहे हैं? नहीं नारद, असुर सम्राट तारकासुर या फिर उसकी पूरी सेना मिलकर भी ये कार्य नहीं कर सकती है, और यदि अभी तक सब कुछ पहले जैसे सामान्य है तो फिर सभी बातें एक ही ओर इशारा कर रही हैं। भगवान विष्णु का इशारा महादेव की तरफ ही था, जिसे नारद जी भी अच्छे से समझ रहे थे, और इसलिए उन्होंने कहा, मुझे भी यही लग रहा है नारायण कि हो ना हो इस घटना का संबंध महादेव से ही है। नारद जी की बातों का उपहास करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, यदि ऐसा है तो आपको सबसे पहले महादेव के ही समक्ष जाना चाहिए था। अब तक आपको अपने मन में चल रही उलझनों का हल भी मिल गया होता। नारद जी ने झिझकते हुए कहा, हाँ हाँ, आप तो जानते हैं हरि कि महादेव कितने भोले हैं। सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी उनके जितना सरल और सुलझा हुआ शायद ही कोई और हो। किंतु यदि उनके क्रोध के समय कोई भी उनके समक्ष जाने का प्रयत्न करे तो उसका क्या ही परिणाम होगा, ये तो वो स्वयं जानता है। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु हंस दिए और फिर बोले, तो क्यों ना हम दोनों ही कैलाश चलकर महादेव से भेंट करें। इतना सुनते ही नारद जी जैसे राहत महसूस करने लगे और खुश होते हुए बोले, प्रभु आपने तो मेरे मन की बात जान ली। मेरे यहां आने का यही कारण था जिसे आपने बिना कहे ही जान लिया। आपकी लीला भी अपरंपार है हरि। नारायण नारायण। नारद जी इसलिए भी खुश हैं क्योंकि महादेव के समक्ष जाकर उन्हें अवश्य ही संसार में हुई हलचल के पीछे का कारण पता चल जाएगा, और यदि ये सब महादेव के कारण हुआ है या फिर महादेव क्रोध में भी होंगे तो भी नारद जी के साथ भगवान विष्णु होंगे, इसलिए नारद जी को अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु भले ही नारद जी के सामने किसी गंभीर बात को उजागर करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी आने वाली किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया है, इसीलिए ही वो स्वयं कैलाश जाने को राजी हुए हैं। इधर इन सभी बातों से अनजान सती कैलाश भ्रमण से लौट चुकी हैं।
जहां पहले से ही नंदी सहित सभी प्रेतगण आंखों में आंसू लिए गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सती के अलावा बाकी सभी को महादेव के समाधि में जाने की जानकारी हो चुकी है। कैलाश आते ही सती ने सबसे पहले नंदी को देखा। उन्हें देखते ही सती ने सवाल किया, नंदी, क्या स्वामी ध्यान मुद्रा से बाहर आ चुके हैं? नंदी नजरें नीचे करके शांत ही बने रहे। हालांकि अभी तक सती का ध्यान उन पर नहीं गया। इसकी जगह उन्होंने नंदी से दूसरा सवाल किया, क्या आपको पता है नंदी, कुछ क्षण पहले एक तीव्र कंपन महसूस हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ धरती में समा जाएगा। इस बार भी नंदी ने कोई जवाब नहीं दिया और तब सती ने उन पर ध्यान देकर पूछा, क्या बात है नंदी, आप इतने शांत क्यों हैं और बाकी सब भी शांत हैं? क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? महादेव कहां हैं? नंदी ने अभी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और वो नजरें नीची करके खड़े रहे, जबकि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे हैं। वहीं अपनी बात खत्म करते ही अभी भी नंदी को शांत देख सती उस स्थान की ओर भागी जहां महादेव उनके जाने से पहले आसन लगाए ध्यान में लीन थे। लेकिन उनके तेज कदम बढ़ाते ही नंदी ने उन्हें पीछे से पुकारा, रुक जाइए माता, आप वहां मत जाइए, माता रुक जाइए। हालांकि सती महादेव से मिलने तक कहां रुकने वाली थी और वो आगे बढ़ती ही चली गई। लेकिन जैसे ही सती महादेव के समक्ष पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो अचंभित रह गई। उनकी आंखें हैरानी में खुली रह गई। जहां तक सती की नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। जहां पहले घने वृक्ष और हरी लहराती लताएं थीं, वहां अब भीषण आग नजर आ रही है। देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रह उस स्थान पर आकर गिर गया। इतना सब ही सती को विचलित करने के लिए काफी था। तभी उनकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां उन्होंने आखिरी बार महादेव को ध्यान करते हुए देखा था। वहां अब भी महादेव मौजूद तो थे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि अब वहां पत्थर के महादेव थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए महादेव। स्वामी! ये नजारा देख सती की चीख निकल गई और वो महादेव की ओर आगे बढ़ी। हालांकि वो उन तक पहुंचती इससे पहले ही वहां ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और नारद जी उपस्थित हो गए और ब्रह्मा जी ने सती को महादेव का स्पर्श करने से रोकते हुए कहा, रुक जाओ सती। आवाज सुन सती ने पीछे देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी वही आंखें ब्रह्मा जी से सवाल करने लगी। इसके बाद वो फिर से महादेव की ओर बढ़ी। एक बार फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, सती, तुम महादेव को स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये मेरे स्वामी हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और अब उनका शरीर पत्थर का हो चुका है। तीनों लोकों में जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उन महादेव का ये हाल कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है स्वामी को। अपने सामने के दृश्य को देख सती पूरी तरह से अपनी चेतना खो चुकी है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। वहीं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को जिस बात का डर था वही हुआ। अब वो सती को किस तरह समझाएंगे और क्या होगा जब सती महादेव के समाधि में जाने की बात जानेंगे? क्या महादेव और सती का मिलन अधूरा रह जाएगा?